घुटनों की समस्या, जोड़ों की समस्या इन दिनों में सर्दियों में बहुत तकलीफ़ देती है। और वैसे तो हमें वो पेन रहता ही है, लेकिन इन दिनों में हमें ज़्यादा तकलीफ़ देती है। पेन किलर लो, कोई भी क्रीम लगा लो, जेल लगा लो, कोई भी मसाज कर लो, तो इसका टेम्पररी इलाज रहता है। तो हम लोगों ने बाहर से पेन किलर लेना और लीवर ख़राब करना या कोई भी ज़्यादा उसकी गोलियों की आदत डाली, इससे अच्छा है कि हम लोग थोड़ा सा मालिश का, सेक का या घरेलू कोई भी उपाय है, घरेलू उपचार है, ये कर ले तो अच्छा रहता है। पहले तो जान लेते हैं कि हम लोगों को जोड़ों में दर्द क्यों होता है। क्योंकि हड्डियों का, घुटनों की जो हड्डियाँ रहती है उसके बीच का जो कार्टिलेज रहता है वो घिस जाता है, उसकी हड्डियों के बीच की जो सतह रहती है वो घिस जाती है। इसकी वजह से हमें बहुत दर्द होता है, कट कट जैसी आवाज़ आना, सूजन हो जाना। तो ये सब जो होता है इसकी वजह से घुटनों का दर्द इतना असहनीय हो जाता है कि हम लोगों को साधारण तौर से बैठना उठना, के पालथी मार के लगा बैठना या कहीं भी जाना आना हो तो सीढ़ियाँ चढ़ना, ये सब चीज़ें हम लोगों को बहुत तकलीफ़ देती हैं। घुटने का दर्द हम इन चीज़ों में नॉर्मल रूटीन हम लोग जो करते हैं वो नहीं कर सकते। हमारी लाइफ एक ऐसी बन जाती है कि हम लोग सोचते रहते हैं कि हम लोग ये अब मैं क्या करूं, मैं यहाँ कैसे जाऊं, मैं तो बैठ नहीं सकता, मैं तो यहाँ ये नहीं, मैं सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकता। तो वो जो नॉर्मल लाइफ रहती है वो फिर हमारी नॉर्मल रह नहीं जाती। तो हम लोगों ने क्या करना है कि घरेलू उपचार भी करने हैं। और जो उससे हो सकता है कि हम लोग अगर ये रेगुलर करेंगे तो उसमें बहुत सी चीज़ों में हम लोगों को प्रॉब्लम में निजात मिल सकती है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, मालिश का तेल। तो सरसों के तेल से हम लोगों ने डेली मालिश करनी है। क्या करना है, हल्का गुनगुना तेल लीजिए, सुबह सुबह हम लोगों ने सरसों के तेल गुनगुना करिए, उसको नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे इस तरह से मालिश कीजिए। पैरों में हो, घुटने में हो, हाथों में हो, कंधे में हो, साइटिका हो, आप लोग ये इस तरह से नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे मालिश कीजिए। उसके बाद में थोड़ी देर धूप सेकिए। धूप सेकने के बाद आपको 1-1.5 घंटा या 2 घंटे के बाद या आधे घंटे के बाद भी आप नहा सकते हैं। इस दौरान आप ध्यान रखिए कि एसी की हवा, कूलर की हवा ना लगे, ठंडी हवा ना लगे आपको, और धूप सेकनी है। उसके बाद में आप नहा सकते हैं गर्म पानी से। उसके बाद में हम लोगों ने सेक के लिए क्या करना है, तो सेक के लिए हमें पोटली बनानी है। तो पोटली में जो क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, एक मुट्ठी नमक लेना है, कॉटन की एक पोटली बनानी है जिसमें हम लोगों ने ये मुट्ठी डाली, तवा सेक लिया, उसके ऊपर हम लोगों ने ये मुट्ठी को धीरे धीरे गर्म करके और जो पेन वाली दवा जगह है वहाँ पे इससे सेक लेना है। दूसरी पोटली है मेथी की। मेथी का दाना जो रहता है वो पेन में बहुत रिलीफ देता है और वायु को कम करता है। तो हम लोगों ने क्या करना है, मुट्ठी भर मेथी इस की पोटली बनानी है कॉटन कपड़े में डाल के, और उसको भी सेक के तवे पे गरम करके उसको भी जो जहाँ पे पेन है उस जगह पे उसको सेक करना है। उससे ये कर लिया, ये थोड़े दिन आजमाना है। उसके बाद में हम लोगों ने तेल बनाना है। तो तेल में क्या रहेगा, तेल यानी हम लोग अगर चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है, आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, तो हम लोगों ने क्या करना है, 10 ग्राम अजवाइन के फूल, 10 ग्राम मेंथोल के फूल और 10 ग्राम जो रहता है कपूर ब्रास, ये तीनों आपको पंसारी की दुकान में मिल जाएंगे। अगर आप इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं तो 50 ग्राम जितना सरसों का तेल भी ऐड कर सकते हैं। अगर नहीं भी ऐड करते हैं तो इसको कांच की बोतल में डाल दीजिए। ये बहुत जल्दी से ये हो जाता है, क्या बोलते हैं, और पिघल जाएगा ये। और इसको पिघलने के बाद में ये हम लोगों ने कांच की बोतल में रखना है, और जब भी ज़रूर पड़े तो इसको निकाल के ना तुरंत जो जगह है पेन वाली उस पर लगा देना है और उसको ढक के रखना है हम लोगों ने। बहुत ही इफ़ेक्टिव है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, और आँखों के पास ना लगे ये ध्यान रखना, बच्चों के पास भी ना लगे ये ध्यान रखना। अगर आपको लगता है कि बहुत तेज़ है तो आप इसमें सरसों का तेल 50 ml मिला दीजिए। और इससे क्या होता है कि सर दर्द में भी ये बहुत आराम करता है। छाती पे लगा लिया, कानों में, नाक पे लगा लिया, सिर पे लगा लिया, तो सर्दी में भी इसका बहुत अच्छा इफ़ेक्ट रहता है। अब हमें क्या करना है, और हम लोगों ने लेप लगाना है। तो हम लोगों को घुटने पर या जहाँ पर भी हमें दर्द है तो हम लोगों ने सरसों का तेल लेना है। 50 ml जितना, 50 ml नहीं लेकिन 3 से 4 चम्मच जितना तेल ले लिया सरसों का। उसमें 1 चम्मच जितना घिसा हुआ गुड़ और एक आधा चम्मच जितना जो नमक, आधा चम्मच जितना हल्दी। नमक हमें थोड़ा ही लेना है, एक चुटकी नमक लेना है, आधा चम्मच हल्दी, उसमें 1 या 2 कपूर की टिक्कियाँ मिलती है वो लेनी है, उसको तोड़ के चूरा करके डाल देना है। सरसों का तेल गरम करके उसमें गुड़, हल्दी, आधा चम्मच हल्दी, चुटकी भर नमक, चुटकी भर कपूर की गोली
ये डाल दिया हम लोगों ने उसको गर्म करके, और वो थोड़ा सा इतना हो गर्म कि वो घुटने पे लगाएं जब तब उसको थोड़ा सा गर्म लगे, बहुत एकदम चिटक भी ना जाए क्योंकि इसमें गुड़ है तो बहुत यानी जल सकता है। तो थोड़ा सा ऐसा लगे कि गुनगुना है, जो हमें थोड़ा सा गर्म लगे उतना हो, तब घुटने पर लगाना है, ऊपर घुटने के ऊपर की तरफ भी और घुटने के नीचे की तरफ भी, और इसको बांध देना है, उसको हवा नहीं लगने देनी है। और उसको जब भी निकालना हो तो हम लोगों ने उसे क्या करना है, थोड़ा सा गर्म पानी से इसको पोंछ लेना है कपड़े से, और बाद में हमने इसको नॉर्मल रखना है, तो बाद में साबुन से ये करना है। तो हम लोगों ने ये चारों उपाय बताए हैं, जो आप करिए इसको, बहुत इफ़ेक्टिव है, आपको तकलीफ़ में रिलीफ मिलेगी, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा, मैंने भी ये ट्राई किया है, आजमाया हुआ है। और दूसरा है विटामिन डी, उसकी वजह से भी हड्डियों में दर्द होता है, विटामिन डी की कमी की वजह से हड्डियों की कमज़ोरी रहती है। तो विटामिन डी के लिए हम लोगों ने क्या करना है, कांच का एक जग ला देते हैं बाज़ार से, या कांच का बर्तन ला लीजिए, कांच का जो पॉट रहता है उसको क्या करेंगे, कांच का जो बॉल रहता है उसमें पानी भरेंगे या जग में, उसको सुबह से शाम तक धूप में रखना है, और शाम को वो बर्तन हमें ले लेना है और उसको जब दूसरे बॉटल में शिफ्ट कर देना है, हमें वही पानी पीना है दिन भर। दूसरे दिन सेम यही प्रक्रिया करनी है। एक ध्यान रखिए, आप जब भी वो बर्तन, कांच का बर्तन आपका जब भी धूप में रखें तो उसके नीचे लकड़ी का एक जो प्लेट रहती है वो रख दीजिए, क्योंकि धूप सीधी पानी में जार में पड़ती है जब, तो वो धूप पानी के अंदर रहनी चाहिए, ट्रांसफ़र होकर वो नीचे नहीं चली जानी चाहिए। तो हम लोगों ने लकड़ी का जो एक ये रखना चाहिए प्लेट, और उसके ऊपर ये पानी का बॉल ढक के रखना है, और उसमें धूप लगेगी, वो पानी में विटामिन डी जाएगा और वो हमारे शरीर में जाएगा और हमें हड्डियों में ताकत मिलेगी, हमारी हड्डियाँ मजबूत होगी। ये भी करके देखिए, 2-3 महीने आप देखिए फ़र्क पड़ेगा, ज़रूर करिए, आजमाया हुआ नुस्खा है। और मुझे बताइए, आपको और भी कोई तकलीफ़ हो तो मैं आपको उसके जो भी मेरे पास जो भी ज्ञान है मैं आपको शेयर करूँगी। थैंक यू।